इसमें दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से न्यूज चैनल्स को फरमान है कि राहुल गांधी की यह तस्वीर पहुंचनी नहीं चाहिए जनता तक। बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी की यह तस्वीर बिहार की राजनीति की एक निर्णायक तस्वीर मानी जाएगी दोस्तों, क्योंकि वोटर अधिकार रैली के हम तीसरे दिन पहुंच गए हैं और भारी बारिश के बीच कल राहुल गांधी ने जनता को संबोधित किया और उनके साथ थे इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव। जी हां, इस तस्वीर का अर्थ यह कतई नहीं है कि इंडिया गठबंधन की राह बिहार चुनावों में आसान है। उल्टा यह कहा जा सकता है कि उनकी राह और मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग किस तरह से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुका हुआ है। और उससे भी बड़ी बात खबर यह है दोस्तों कि आखिरी महीने में यानी कि अक्टूबर और नवंबर में भारतीय जनता पार्टी पूरे लाओ लश्कर, ताकत, प्रचार, मीडिया के साथ मैदान में उतरने वाला है और कोई कमी नहीं छोड़ेगा। मगर इस वक्त इंडिया गठबंधन के नेता पहले से ही मैदान में है। उनका मुकाबला न सिर्फ एक मीडिया के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार तंत्र के साथ है, बल्कि उनका मुकाबला चुनाव आयोग के साथ भी है, क्योंकि दुनिया ने देखा कि ज्ञानेश गुप्ता किस तरह से पक्षपाती हैं। वो राहुल गांधी से तो एफिडेविट मांगते हैं, मगर अनुराग ठाकुर से एफिडेविट मांगने की हिम्मत नहीं पड़ती है। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ये ना सोचें कि उन पर गाज नहीं गिरने वाली, क्योंकि जब सत्ता पलटेगी तो तुम्हें भी इसका हिसाब देना पड़ेगा। देखिए किस तरह से राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी के शब्दों में चुनाव आयोग को धमका रहे हैं। सुना जाए। इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है, वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। और इस मंच पर जब तेज बारिश हो रही थी तो उनके साथ थे तेजस्वी यादव, बकौल तेजस्वी यादव, और उन्होंने सीधा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया कि बिहारी को चूना लगाने की हिमाकत मत कीजिएगा, क्योंकि यह बिहारी रगड़ देता है। और हर बार जब तेजस्वी यादव ये बात कहते हैं तो भीड़ का उत्साह देखते बनता है, क्योंकि वो भीड़ जो उनके सामने थी वो तेजस्वी यादव के चेहरे में बिहार का अगला मुख्यमंत्री देखता है। अब देखना यह है कि क्या पूरे बिहार की जनता भी उस भीड़ से इत्तेफाक रखती है। सुनिए तेजस्वी यादव अपने चिर परिचित अंदाज में क्या कह रहे हैं। पता हम बिहारी हैं और हम बिहारी लोग का वोटवे काट देना है, कटने देना है। अपनी वोट की रक्षा करनी है कि नहीं करनी है? ये लोग सोचता कि बिहारी का चूना लगा देंगे। अरे इनको पता नहीं, बिहारी लोग जो है खैनिये में चूना रगड़ देता है, और यहाँ का एक एक बच्चा तीखी मिर्ची का काम करता है। मुद्दे की बात कीजिए, ये पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे, फिर राशन काटेंगे, फिर पेंशन काटेंगे। ये लोग संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हम सब बिहारियों को, गया के लोगों संकल्प लो, ये गया जो है ज्ञान और मोक्ष की धरती है, और पूरा बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। ये भाजपा के लोग और गुजरात के दो लोग आकर के हमको बताएंगे कि कौन बिहारी वोट देगा कि नहीं देगा। राहुल गांधी बार बार जनता को बतला रहे हैं चुनाव आयोग का पक्षपात। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मुझसे एफिडेविट मांग रहा है उन दस्तावेजों को लेकर जो इनके अपने दस्तावेज हैं, मगर हां, ये एफिडेविट मांगने की हिम्मत इनकी अनुराग ठाकुर से नहीं है। बकौल राहुल गांधी, चुनाव आयोग इस बात पर गौर करे कि अब आपसे पूरा देश एफिडेविट मांगने वाला है। सुनिए राहुल ने किस अंदाज में बात रखी। जिम्मेदार वो हैं, जिम्मेदारी उनकी है, चोरी उनकी पकड़ी गई
और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। और राहुल गांधी का खास तौर से तवज्जो, खास तौर से उनका प्रहार और फोकस संविधान को लेकर था दोस्तों। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दोनों पर प्रहार कर रहे थे। सबसे पहले सुनिए किस तरह से वो चुनाव आयोग को नसीहत देते हैं कि हम आप पर संविधान पर प्रहार नहीं करने देंगे। सुना जाए। ये देश जो है, भारत माता, ये संविधान जो है, ये भारत माता का संविधान है। ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है, मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और चूंकि संविधान का मुद्दा उठाना लोकसभा चुनावों में काम आया था, लिहाजा उन्होंने प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शा। क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, हाल ही में जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था, तब उन्होंने खास तौर से संविधान का जिक्र किया था, संविधान के संरक्षण की बात की थी। यानी कि राहुल गांधी बार बार ये जो मुद्दा उठाते रहते हैं, उसका असर प्रधानमंत्री पर पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए कहा कि हम आपको संविधान पर आक्रमण करने नहीं देंगे। सुनिए राहुल किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं। जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को, ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। और चूंकि राहुल गांधी बिहार में थे, तो बिहार की जनता की तरफ से उन्होंने कहा कि वोट चोरी किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही बिहार की जनता उन्हें संदेश दे रही है, क्योंकि इस वक्त वोट चोरी, SIR और वोट अधिकार रैली, ये तमाम घटनाएं बिहार की राजनीतिक जमीन में जो है सामने उभर कर आ रही हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह चुनाव बिहार की जनता की तरफ से है। और यह संदेश सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। सुनिए। बिहार की जनता इन इलेक्शन कमिश्नर को और बीजेपी के नेताओं को एक आवाज से कहेगी, वोट चोरी नहीं हो सकती है बिहार में। हो सकती है बिहार में वोट चोरी? कर सकता है नरेंद्र मोदी चोरी या इलेक्शन कमीशन कर सकता है चोरी? नहीं, नहीं कर सकता है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दोस्तों, वहां जो माहौल था वो देखते बनता था। एक तरफ तेज बारिश हो रही थी और दूसरी तरफ 2 नेता अपनी बात रख रहे थे। अब चुनौती यही है कि जिस ऊर्जा के साथ ये वोटर अधिकार रैली निकाली गई है, क्या नवंबर तक ये उत्साह इंडिया गठबंधन में बना रहता है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, इंडिया गठबंधन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ अक्टूबर और नवंबर में उतरेगी और रैलियों की बॉम्बार्डमेंट होने वाली है और साथ ही प्रचार चलेगा। और आप जानते हैं, जब भाजपा का प्रचार चलता है तो प्रचार किस दिशा में जाता है? धर्म का तड़का लगाया जाएगा, फर्जी राष्ट्रवाद का तड़का लगाया जाएगा, देशभक्ति को लेकर अलग अलग इमोशनल अत्याचार किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार ऐसे ही होता है। बहरहाल, जाने से पहले दोस्तों, अब मैं चाहूंगा कि आप तेजस्वी और राहुल गांधी दोनों का भाषण देखें, और इस बार पूरा भाषण, क्योंकि वहां जो जनता की प्रतिक्रिया उन्हें मिल रही थी ना,
वो आपको तभी समझ आएगी जब आप इस पूरे भाषण को देखेंगे। पहले सुनिए तेजस्वी अपनी बात किस तरह से कर रहे हैं और उसके बाद राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे। सुना जाए। बड़ा हम बिहारी हैं और हम बिहारी लोग का वोट हुए काट देना है, कटने देना है। अपनी वोट की रक्षा करनी है कि नहीं करनी है? ये लोग सोचता है कि बिहारी का चूना लगा देंगे। अरे इनको पता नहीं बिहारी लोग जो है खैनिये में चूना रगड़ देता है और यहाँ का एक एक बच्चा तीखी मिर्ची का काम करता है। मुद्दे की बात कीजिए। ये पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे, फिर राशन काटेंगे, फिर पेंशन काटेंगे। ये लोग संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हम सब बिहारियों को, गया के लोगों संकल्प लो। ये गया जो है ज्ञान और मोक्ष की धरती है और पूरा बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। ये भाजपा के लोग और गुजरात के दो लोग आकर के हमको बताएंगे कि कौन बिहारी वोट देगा कि नहीं देगा। अलग अलग बेईमानी चल रही है। आप सोचिए, घुसपैठिया कोई नहीं मिला, लेकिन एक भाजपा का गुजरात से आया घुसपैठिया जरूर मिला। वो कौन है? भाजपा का प्रभारी भीखू भाई हैं। अभी 24 पे गुजरात पे वोट दिए, वहां नाम कटवा करके यहां आ गए। उनका एड्रेस जो है 00 है, उनका भी एड्रेस जो है 00 है। आप समझिए, पता नहीं इस बिहार का चुनाव खत्म होगा तो कहां नाम कटवा करके जाएंगे। 5 साल में लोग एक बार वोट देता है। हम लोगों का अधिकार एक बार देने का ये लोग छीनना चाहते हैं। आई भाजपा सब 5-5 साल में 10-10 वोट मार रहा है। इन लोगों को सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? अब मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में हो गए कि नहीं? ये खटारा सरकार 20 साल तक बिहार को गरीब बना के रखा, बिहार को बेरोजगार बना के रखा। पलायन जो है बढ़ गया है, शिक्षा चिकित्सा सब बर्बाद हो गया है। आप लोग इस बार महागठबंधन का साथ दीजिए, इंडिया अलायंस का साथ दीजिए, हाथ मजबूत कीजिएगा, सरकार बनाइएगा। दोनों हाथ उठा करके सब लोग बताओ, सरकार बनाना कि नहीं बनाना, बनाना कि नहीं बनाना? तो आप सब लोगों का साथ मिले और जब सरकार बनेगी तो पढ़ाई, दवाई, नया बनाने का काम करना है। नए सोच के साथ जो तरक्की की बात करे उसी को आप लोग चुनने का काम कीजिए। जो दंगा फसाद करना चाहते हैं, जो नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, उनको आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी को और महागठबंधन के सभी दल के नेताओं को हम दिल से आभार प्रकट करते हैं कि विशेष तौर पे राहुल जी को कि भाजपा के डिजाइन को, वोट चोरी कह लीजिए, वोट डकैती कह लीजिए, भारी डाकू लोग हैं ये लोग। इसलिए इन्होंने अच्छे से उनका इलाज किया है और आगे भी करना है और देश को बनाने का काम करना है। हम लोग केवल सरकार ही नहीं बनाना है, बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। तो आप सब लोगों का दिल से हम धन्यवाद देते हैं, प्रकट करते हैं। मोदी जी आएंगे तो कितने लोग बेरोजगार हो, जरा हाथ उठाना। एक ही नारा होना चाहिए। 11 साल से ये लोग ठग रहे भाई, अब ठगाना नहीं है, अब इनको ठगने का काम करना है। भाजपा के लोग आए तो बोलना कहाँ है मेरा रोजगार,
क्यों नहीं आप गरीबी मिटाया आपने, क्यों नहीं उद्योग धंधे लगाए आपने। बड़े तादाद में लोग जो है बाहर जा रहे हैं, इसका बारे में बात कीजिए। दिन भर राहुल जी और इनके परिवार नहीं है। 20 साल का हिसाब और केंद्र में 11 साल का हिसाब नरेंद्र मोदी जी को देना होगा। आप सब लोगों को आदाब, प्रणाम, सलाम। अच्छी तरह से सबको नारा लगाइए। वोट चोर, वोट चोर। जय हिंद, जय बिहार, जय हिंद, जय बिहार। और हम चाहेंगे राहुल गांधी जी को आमंत्रित करते हैं, जो लोकप्रिय नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने मोदी जी के नाक में दम किया है। आइए राहुल गांधी जी। तेजस्वी जी, भट्टाचार्य जी, साहनी जी, मांझी जी, कांग्रेस के पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर, स्टेज पे वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप बिहार में वोट चोरी होने दोगे? कोई कर सकता है? भाइयों और बहनों, सालों से लग रहा था कि चुनाव में कोई ना कोई गड़बड़ है। महाराष्ट्र में साफ पता लगा, लोकसभा और विधानसभा के बीच में 4 महीनों में 1 करोड़ नए वोटर जादू से इलेक्शन कमीशन ने पैदा कर दिए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद विपक्ष बीजेपी का गठबंधन जीतता है। हमारे वोट कम नहीं हुए, जितने हमें मिले थे उतने ही हमें मिले, और बीजेपी के जहां भी नए वोटर आए थे वहां पे बीजेपी की जीत हुई थी। मतलब महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव इन्होंने चोरी किया। महाराष्ट्र के बाद हमने थोड़ी अपनी इंक्वायरी शुरू की, कर्नाटक में 1 सीट चुनी, बेंगलोर सेंट्रल, और उसमें 1 विधानसभा में हमने सारी की सारी वोटर लिस्ट चेक की, फोटो को फोटो से मिलाकर, हर नाम को हर दूसरे नाम से मिलाकर, और हमने 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर एक असेंबली में ढूंढ के निकाले। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इलेक्शन कमीशन के सामने, मैंने उनको बताया कि 5 तरीके से वोट चोरी किए जा रहे हैं। डुप्लीकेट वोटर, फेक एड्रेस, एक एड्रेस में 50-60 लोग रह रहे हैं, फॉर्म 6 एड्रेस 0000 और फेक फोटो, या जिसमें किसी की फोटो ही नहीं दिख रही है। मैंने साफ कहा कि 1 लाख फर्जी वोट हैं। चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग क्या करता है? यह नहीं कहता कि विपक्ष के नेता ने आरोप उठाया है, चलो चेक करते हैं। यह नहीं किया, उल्टा मुझे कहते हैं आप एफिडेविट दो, और उसके बाद कहते हैं कि ये पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की। कहते हैं कि अगर 1 सप्ताह के अंदर आपने एफिडेविट नहीं दिया तो इस कंप्लेंट का कोई मतलब नहीं है। जिम्मेदार वो हैं, जिम्मेदारी उनकी है, चोरी उनकी पकड़ी गई, और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो,
हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। मगर इन्होंने क्या किया? बिहार के लिए जैसे मोदी जी स्पेशल पैकेज की बात करते हैं, बिहार के लिए ये एक नया स्पेशल पैकेज लाए हैं। उसका नाम है SIR। SIR का मतलब नए तरीके से चोरी करना। इन्हें मालूम पता लग गया है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली। इनको पता लग गया कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, हरियाणा में हमें पकड़ लिया। अब ये नए तरीके से बिहार में SIR से चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की जनता इन इलेक्शन कमिश्नर को और बीजेपी के नेताओं को एक आवाज से कहेगी, वोट चोरी नहीं हो सकती है बिहार में। हो सकती है बिहार में वोट चोरी? कर सकता है नरेंद्र मोदी चोरी या इलेक्शन कमीशन कर सकता है चोरी? नहीं, नहीं कर सकता है। भाइयों और बहनों, आपको मालूम है चोरी क्यों होती है? कि आपका धन, आपका रोजगार, आपका भविष्य आपसे छीना जाए। आप यहां एग्जाम लेते हो, पेपर लीक होता है। आप रोजगार मांगते हो, रोजगार नहीं मिलता है। अदानी को एयरपोर्ट, पोर्ट, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है। अगर बिहार का युवा कंपनी खोलना चाहता है, सपना देखना चाहता है, तो आपको सपना देखना भी मना है आज के बिहार में। आप सच्चाई भूल जाओ, आप सपना भी नहीं देख सकते हो आज के बिहार में। क्यों? क्योंकि आपकी राजनीति, आपका वोट आपसे छीना जा रहा है, चोरी किया जा रहा है। इसीलिए हमने ये यात्रा बिहार में शुरू की है, वोटर अधिकार यात्रा। आपका जो अधिकार है उसको, उसकी रक्षा करने के लिए ये सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर हजारों किलोमीटर आपके साथ चल रहे हैं कि चुनावी आयोग को, इलेक्शन कमीशन को 100% पता लग जाए कि अगर उन्होंने बिहार में चोरी करने की कोशिश की तो बिहार की जनता उनको सबक सिखाने जा रही है। तो ये थे राहुल गांधी अपनी बात रखते हुए। मगर आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरह की प्रतिक्रिया इंडिया गठबंधन को मिल रही है, क्या तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं? क्योंकि जैसे मैंने बार बार बताया, उनके सामने कई चुनौतियां हैं। हमें यह देखना है कि वो चुनौतियों से किस तरह से पार पाते हैं। सबसे बड़ी बात, इंडिया गठबंधन के अंदर कई मुद्दों पर विरोधाभास हैं जो पिछले चुनावों में 5 साल पहले दिखाई दिए थे। कैंडिडेट्स के चुनाव को लेकर, प्रत्याशियों के चुनाव को लेकर भी कई सीटों पर उन्हें जबरदस्त नुकसान हुआ था। अब देखना यह है कि क्या तेजस्वी यादव उन गलतियों से सीखकर भविष्य में ऐसे कदम उठाएंगे जिससे इंडिया गठबंधन का भविष्य उज्जवल हो। इंतजार करना पड़ेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।